मध्य प्रदेश की दतिया पुलिस ने 72 घंटे में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने थाना चिरूला अंतर्गत हाईवे के नजदीक झाड़ियों से एक अज्ञात युवक की लाश को बरामद किया है। मृतक अज्ञात था और धारदार हथियार से उसकी गर्दन कटी हुई थी। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने तत्काल एक टीम बनाई और एफएसएल सहित डॉग स्क्वाड और साइबर सेल को सक्रिय किया गया। मध्य प्रदेश सहित दतिया से सटे हुए झांसी उत्तर प्रदेश इलाके के थानों को डेड बॉडी के संबंध में सूचना दी गई। पुलिस को मुखबिर तंत्र के आधार पर अहम सुराग हासिल हुआ और फिर मृतक की पहचान ग्वालियर निवासी मोनू राणा के रूप में हुई। दतिया पुलिस में ग्वालियर से दतिया तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साइबर सेल की मदद ली गई और मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई। मृतक की पत्नी से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसका पति मोनू राणा शराब पीने का आदी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इसलिए उसने अपने मित्र ग्वालियर निवासी अमित सोरी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच दी। पति मोनू को छतरपुर इलाके में दर्शन करने के बहाने ले गया और दतिया पहुंचते ही दतिया के थाना चिरूला इलाके के पास हाईवे के नजदीक सभी लोग रुके और वहीं मोनू राणा अमित सूरी ने शराब का सेवन किया। शराब पीते वक्त जमकर विवाद हुआ और फिर योजना के मुताबिक अमित ने सोनू का गला रेत दिया। सोनू की पत्नी ने भी हत्या कराने में मदद की। सोनू राणा की हत्या कटर से की गई। मृतक की पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके मित्र अमित को हिरासत में ले लिया है और न्यायालय में पेश कर दिया है। देखिए, ये 19 फरवरी की बात थी। एक अज्ञात शव चिरूला थाना क्षेत्र में मिला था और तत्काल उसमें एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड और सभी को बुलाकर वो सीन ऑफ क्राइम जो है वहाँ पर उसको चिन्हित किया गया था। सारी कार्रवाई की गई थी। उसमें प्रथम दृष्टया गले में एक कट दिख रहा था जिससे समझ में आ रहा था कि होमिसाइडल नेचर का है। तत्काल उसके फोटोग्राफ मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने आसपास के थाने और आसपास के जिलों में सर्कुलेट किया और शाम तक फाइनली हम लोग को सूचना ग्वालियर से मिली थी कि ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और उसके आधार पे हम लोगों ने उसको कंफर्म किया उनके रिलेटिव से, उनका नाम चिन्हित हुआ। उनके आधार पे उसके जो है और डिटेल निकाले गए, उनके फैमिली ट्री, उनके फ्रेंड सर्कल और टेक्निकल साक्ष्य हम लोगों ने कलेक्ट किए। उसके आधार पे कुछ संदेही हम लोग को जानकारी लगी और उनसे फिर हम लोगों ने उनकी तकनीकी और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके जो इनका पूरा हिस्ट्री है उसको निकाला गया और अल्टीमेटली ये सामने आया कि उसमें जो इसकी जो हत्या की गई है उसमें उनकी पत्नी और उसका एक फ्रेंड है, वो दोनों इन्वॉल्व हैं। इन दोनों ने इनको एक बागेश्वर धाम तरफ तीर्थ ले जाने के बहाने ऐसे बरगलाकर वहाँ से ये लोग चले थे। उसके बाद रास्ते में 1-2 जगह इन्होंने शराब खरीदी, शराब पिलाई इनको। ढाबे पर ये लोग कहीं रुके भी थे। उसके बाद इस पूरे जो हाईवे में ही ये सारा घटनाक्रम हुआ है और अल्टीमेटली इनको गला दबाने का प्रयास किया गया। बाद में फिर इसको जो है एक जो शार्प वेपन है उससे इसका गला काटा गया और फिर उसको ताकि ये चिन्हित ना हो पाए, इसका पहचान ना हो पाए, इसलिए वहीं हाईवे के किनारे जंगल में फेंक दिया गया था। पूरी टीम इसमें लगातार इसमें प्रयास करती रही और थाना चिरूला और सभी जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उन्होंने अच्छा मेहनत किया और ये हम लोगों ने इसको ट्रेस किया। तो क्या वो प्रेम संबंधों में बीच में बाधा बन रहा था उसका प्रेमी कि वो कटर का यूज करना पड़ा? देखिए, जो आरोपी महिला है, जो उसकी पत्नी है, उसके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक है वो उसके साथ मारपीट भी करता था और कहीं न कहीं इसके कारण फिर वो दूसरे के जो है संपर्क में आई और फिर जो भी है उससे छुटकारा पाने या जो भी आप कहें उसके लिए इनकी प्लानिंग की गई और चूँकि ये पेशेवर क्रिमिनल्स नहीं थे तो बहुत इनको भी स्पष्ट नहीं था कि किस तरह से ये कार्रवाई की जाए। तो पहले इनको शराब पिलाया गया ताकि ये फिर रेज़िस्ट ना कर पाएँ, गला दबाने का प्रयास किया गया गाड़ी के अंदर और फिर फाइनली जो कटर जो शार्प वेपन है उससे गला रेतने का कार्रवाई की गई। हाथ में उनका नस को भी इंजर किया गया ताकि फिर बचने के इसके चांस खत्म हो जाए और फिर वहीं ऑन द मूव इनको सड़क के किनारे उनको पटक कर फिर ये लोग वापस ग्वालियर चले गए थे।